हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के पार्ट नेचुरल इन्वायरमेंट को। अब तक हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद अगला पार्ट पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, टेम्परेचर, द नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन अब इसके पार्ट अलग अलग होते हैं, इन सारी चीजों को किस तरीके से रखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, और थर्ड होता है आपका एटमॉस्फेयर, उसके बाद बायोस्फीयर। तो ये जो तीनों पार्ट हैं ये मिलके हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्लीट कराते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को हम अभी डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करेंगे, डायग्राम के द्वारा। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। इसमें आता है एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी। उसके बाद लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या होती है? एक हार्ड लेयर होती है जो किससे? रॉक्स और मिनरल से कवर्ड होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म। जैसे इस एक इरेगुलर होता है, रेगुलर सरफेस नहीं होता है। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि माउंटेन, प्लेटियस, लैंड, प्लेन्स, वैलीज। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। लिथोस्फीयर क्या है? इज़ द मेन डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, grassland for grazing and land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमें रहने के लिए जगह, खेती के लिए जगह, और जानवरों को चराने के लिए ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। अगला पार्ट जो होता है, द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम हाइड्रोस्फीयर्स में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ कंपेरेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, कई सारे सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि देख लेते हैं हम, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। ये हमारे इसेंशियल बहुत होते हैं, हमारे लिए इसेंशियल होते हैं। जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड में आते हैं। दूसरा अगला पार्ट जो होता है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ स्क्रॉचिंग हीट। ये हमें जो हमारी तरफ जो सन से निकलने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें बोलते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में अगर बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मिलती हैं हमें, जैसे कि वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें जहाँ मिलती हैं उस टर्म को हम क्या पढ़ते हैं? बायोस्फीयर कंसिस्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।